क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के इंडस्ट्री में एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, और वो टॉपिक है डाओ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डाओ के बारे में। क्या है डाओ, इसके कुछ बेनिफिट्स, इसके कुछ डाउन साइड्स विद सम एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट इज डाओ। डाओ स्टैंड्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। नाम से समझ ही गए होंगे आप, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो और ऑटोमेटिक काम करता हो। अब ये कैसे काम करता है, इसको जानने के लिए हम थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आज के डेट में आपको सारे सेंट्रलाइज कंपनी मिलते हैं, मतलब कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जितने भी कंपनीज हैं जिसमें आप भी काम कर रहे हो वो एक सेंट्रलाइज कंपनी है, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ऊपर एक कंपनी के सीईओ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एक हायरार्की लेवल रहता है, राइट। अब बात करें डाओ के बारे में तो ये इसका अपोजिट है। यहाँ पर कोई भी सीईओ नहीं है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा सिंगल अथॉरिटी नहीं होता है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करे। इंस्टेड डाओ इज रिटन। तो अब आप सोच रहे हो कि ये काम कैसे करता है। जब डाओ बनता है तो इसके कुछ जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, इसके कुछ डेवलपर्स होते हैं, वो सेट ऑफ कोड्स लिखते हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वो डिप्लॉय कर देते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। और कुछ टोकन्स होते हैं जो कि इन लोगों के पास होते हैं, राइट। तो यहाँ पर कंपनी के सीईओ नहीं होते, यहाँ पे जिस लोगों के पास भी ये टोकन होता है उनके पास वोटिंग राइट्स होता है कि ये वोट कर सकते हैं इस डाओ को और अच्छा बनाने के लिए, कुछ अपग्रेड करने के लिए, कुछ प्रपोजल के लिए। अगर बहुत ही सिंपल से वे में समझे तो डाओ एक ऐसी कंपनी है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है। यहाँ पर कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है जो कि एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करे, राइट। इनफैक्ट किसको कंपनी से निकालना है, किसको हायर करना है, किसको कितना सैलरी देना है, कितना हाइक होना है, ये सब कुछ ये सेट ऑफ कोड्स या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही करता है। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड डाओ इज टू ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू द मैनेजमेंट, राइट। अब जब हम जानते हैं कि डाओ क्या है और कैसे काम करता है, तो अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। डाओ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है और ब्लॉकचेन के बारे में हमने पहले भी वीडियोस में बात किया है, क्योंकि बहुत सारे इसके पर्क्स हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब डाओ के बेनिफिट्स के बारे में बात करें स्पेसिफिकली, तो डाओ इज इम्यूटेबल, राइट। मतलब परमानेंट है, कंसिस्टेंट है, बहुत ही प्रिसाइज है, ट्रांसपेरेंट है, ओपन है। अब सेट ऑफ कोड जो होते हैं डाओ के वो ओपन होते हैं ताकि बाहर के जो भी डेवलपर्स हो वो भी अंदर आकर के इसको और अपग्रेड कर सके, इसको और बेहतर बना सके, और कोई भी इंसान अगर चेक करना चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वो चेक कर सकते हैं। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ट्रस्टलेस। डाओ ट्रस्टलेस होता है। अब सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पे ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं अपने मैनेजर को ट्रस्ट करता हूँ कि वो मुझे नहीं निकालेगा या फिर नेक्स्ट ईयर मुझे हाइक देगा। बट डाओ में इस ट्रस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैनेजर ही नहीं है, राइट। यहाँ पे सब कुछ सेट ऑफ कंप्यूटर कोड से चलता है। तो ये है कुछ बेनिफिट्स। सो द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज डाओ कैन नेवर बी अंडर प्रेशर, या फिर इसे कोई बंद नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट आकर के इसको आकर के ये बोले कि मैं बंद कर दूंगी कंपनी, तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो एक सेट ऑफ कोड है, एक नॉर्मल एंटिटी या फिर एक नॉर्मल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं कर रही है। अब अगर हम ये जानते हैं कि डाओ क्या है, कैसे काम करता है और इसके कुछ बेनिफिट्स, तो अब हम ये भी देखते हैं कि उसके डाउन साइड्स क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके बेनिफिट्स में कि डाओ इज़ ओपन, डाओ कोड्स आर ओपन। इसका मतलब कि ये हर जगह अवेलेबल रहता है, आप इसको देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, कुछ और हेल्प कर सकते हो उसको अपग्रेड करने के लिए। लेकिन हर डेवलपर्स अच्छे नहीं होते हैं, यहाँ पे कुछ हैकर्स भी होते हैं जो लूप होल ढूंढ करके इसको हैक करने की कोशिश करेंगे और कर सकते भी हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, राइट। सो इट इज़ वर्नेबल टू अटैक्स। दूसरे डाउन साइड के बारे में बात करें तो ये बिजनेस सीक्रेट जो होते हैं वो आप नहीं रख पाओगे डाओ में। अब अगर आप एक कंपनी खोलते हो तो आपके दिमाग में ये ज़रूर रहता है कि अगर ये कंपनी बड़ी हो जाएगी तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, अगर ये कंपनी सक्सेसफुली रन करेगी तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, अमीर बन सकते हो। इसलिए आप कुछ स्ट्रैटेजीज़ और आपके पास कुछ टैक्टिक्स होते हैं जो कि आप किसी को शेयर नहीं करना चाहते। अगर डाओ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप बिजनेस सीक्रेट्स नहीं रख पाओगे, क्योंकि ये सब कुछ ओपन होता है। ये तो थे कुछ डाउन साइड्स। अब हम बात करते हैं कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल्स के बारे में। क्या कुछ रियल टाइम डाओ मार्केट में अवेलेबल हैं, क्रिप्टो स्पेस में अवेलेबल है? द आंसर इज येस, देयर आर फ्यू डाओज इन द मार्केट। एक है मेकर डाओ, डैश, जिटकॉइन एंड द डाओ। जो द डाओ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला डाओ था जो कि 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये अपने फेलियर की वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। बेसिकली कुछ 20,000 इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था और फंड रेज किया था $150 मिलियन का, जो कि बाद में
कुछ अटैकर्स ने अटैक करके 50 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम वहाँ से चुरा लिया था. So guys, this was it. DAO is basically a set of computer codes, set of smart contract put together and implemented on the blockchain ताकि एक automated organization बनाया जा सके. So thank you so much everyone. So hope आपको ये topic समझ में आया हो. Please do like, subscribe and share this video with the people who want to learn about forex and cryptocurrency. Very soon we are coming out with a new playlist wherein I'll be teaching you price action strategies that you can use to trade crypto and forex market. So thank you so much everyone. Bye bye. Take care. Love you all.